Caught behind. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। राशिद लतीफ मेरे साथ मौजूद हैं जी। और सुबह के 3, साढ़े 3, पौने 4 बजे बाबों की तस्वीरें भेज देते हैं और फिर कहते हैं कि बताएं ये कौन कौन है। और पाकिस्तान के साबिक कप्तान, लेकिन आज हमारे साथ बाबे, सेमी बाबे मौजूद हैं, बाबे नहीं है अभी तक। और उनके क्रिकेटिंग इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि इट बोथ वर ब्रिलियंट। और आप लोगों ने उनको खेलते भी देखा और आपने उन्होंने बहुत सारी पाकिस्तान को फतवाहत जो है उनसे इंतजार किया। लेकिन उनकी एक और साइड भी है, आज उस साइड पे चलेंगे और उनसे बात करेंगे। एक साहब जो हैं जी, वो बड़े मासूम से, बड़े बड़े कान होते थे उनके, और अंडर 16 वो पिंडी से खेले। उसके बाद उनको किडनैप कर लिया। इब्रार रिजवी साहब थे, हसाम असगर थे, और वो कैसर नजीर होते थे, वो ले गए उन्हें। और इस्लामाबाद हॉक्स क्रिकेट क्लब से ये भाई मेहनत बड़ी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, दौड़ें बड़ी लगाते थे और क्रिकेट का वहाशत तक शौक था। पिंडी को डिजर्ट किया, इस्लामाबाद से खेले, फिर पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू में 100 कर दिया, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स। और राशिद भाई ने मुझे कहा था कि आज इनसे लेग ब्रेक बॉलर को फेस करना बिल्कुल नहीं पूछना, तो हम नहीं पूछेंगे। और उसके साथ ही दूसरे जो साहब हैं वो पीएनटी जिमखाना से उनका ताल्लुक था और नवाब की ग्राउंड में बड़े तेज गेंद करते हुए थे। बाद में कहीं पेस उनकी रह गई, लेकिन इतनी भी नहीं, ठीक ठाक थे वो। और ऑब्वियसली बहुत रियल मैच विनर, फौजी के नाम से मशहूर थे। एमसीबी कोल्ट्स में थे जब पाकिस्तान के लिए खेले, और दोनों आगे पीछे आ गए, जिस तरह मोइन खान और राशिद लतीफ आए, इस तरह ये आए। तो आज पूछते हैं कि कितना एक दूसरे से सड़ते थे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अजहर महमूद फ्रॉम लंदन, एंड हमारे साथ है अब्दुल रजाक फ्रॉम लाहौर। वेलकम जी। थैंक यू जी, थैंक यू सर। रजाक भाई, ये इकबाल है माशाल्लाह। गर्म जोशी से इस्तकबाल करें आप। क्या मरे मरे आपने इंट्रोडक्शन किया, जरा करें सही से। सर गर्म जोशी से करने लगे भाईजान। ए वाला नु क्यों है रजाक भाई? कोरोना। ये सुनिए, रजी का जिस वक्त डेब्यू हुआ था ना, इसका नाम फौजी इसी वजह से पड़ा था, इसका हेयर कट यही था, इस वजह से इसका नाम फौजी पड़ा था, मेरा ख्याल है। नहीं, लेकिन अजू तब बाल होते थे, हुन वाला नु लुका रहे हैं। नहीं कोरोना का मतलब मेरा कहना है कोरोना का दौर चल रहा है तो डर तो मैं वाल कटाते कि घर ही रहना। उस डर से बाल कटा। अच्छा, मैंने यार दसो रजाक भाई, जरा शुरू करते हैं। आपके खिलाफ बड़ा बोलता मोहम्मद वसीम। वो कहता है कि जब अंडर 19 का टूर था, वो कप्तान था वेस्ट इंडीज, तो आप कोई चेरी ब्लॉसम, कोई पीटी शू के पेंट, उसके बाद कोई मुरब्बे, अचार, कोई ड्राई फ्रूट, ये बातें सही करता है या एम ही मार रहा है वो? नहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जब मैं अंडर 19 था तो माशाल्लाह वो अंडर 50 लगते थे, तो हमें तो पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। हमने बड़ा कुछ सीखा उनसे, इवन के हमने उनसे खाना सीखा, वो फोर्क के साथ, नाइफ के साथ, ये हमें सिखाते थे। तो हम बिल्कुल बच्चे थे। सीखा ना, बाकी कुछ तो नहीं सीखा। नहीं, तो उनको शौक था, आपको पता है कि लविंग पर्सन तो है ही वो, तो ये सब हमने केयरिंग भी है। ये हमने ना, वो उसने आपको सिखाया। ये हमने 95 में सीखा जब आप न्यूजीलैंड गए ना, वहाँ मैं भी था, वसीम भी, सकलैन भी था। तो वहाँ अल्लाह से दे बिली अबादुल्ला साहब को, वो हमारे कोच थे, तो उन्होंने हम सबको बताया था कि छुरी कांटे इस्तेमाल किस तरह करने हैं। तो फिर उसके बाद वो आपके कप्तान बने, तो उन्होंने आपको सिखाना शुरू कर दिया। तो अजू भाई, ये वो टूर था जब वो सेल गायब हो जाते थे रिमोट में से, कोई वॉकमैन में डाल लेता था। बिल्कुल, वो ताया साहब ही हरकतें करते होते थे। पता लगे जिस कमरे में जा रहे हैं सेल गायब हो जाते थे। उसके बाद पता चला वो बैटरी कहाँ जाते हैं, तो इसको वॉकमैन करने का बड़ा शौक था, तो सारे निकाल के उसमें डाल लेता था। अच्छा रजाक भाई, आप क्या लेके गए थे जरा रजी? वेस्ट इंडीज लेके क्या किया गया था तू? देखे, वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम थी और हारून भाई ने बताया हुआ था कि जी कि वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम होगी। तो वो जो बादाम होते हैं, मेवे होते हैं, इस तरह की चीजें जो होती है ना खाने पीने वाली, तो वो लेके गए हुए थे। कुश्ते लेके गया बेसिकली। नहीं, उस उम्र में कुश्ते की जरूरत नहीं होती, आपको पता है, पानी पिए वो भी कुश्ता है। तो राशिद भाई आप भी संभाले दोनों को। जी यार, बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि
रज़ाक मौजूद है, अजहर महमूद, तो पहले सोचा अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन दो ग्रेटेस्ट पाकिस्तान के ऑलराउंडर एक साथ अगर बैठे हैं और कभी कभी बैठे होंगे किसी शो में, तो ये मौका मिला है तो इनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और हम लोग लकी हैं कि पाकिस्तान ने इतने बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। और दोनों मैं और जैसे अपने आप को समझता हूँ, मैं और मोइन साथ खेले, हम दोनों ने अपने अपने हिस्से की कम क्रिकेट खेली, इन दोनों ने भी अपने जो जो भी खेली, लेकिन डिवाइड हो गई। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा हुआ, जब भी खेले, अगर खेले उन्होंने परफॉर्म किया, रज़ाक खेले उन्होंने परफॉर्म किया। और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान की आवाम पे राज किया है इन लोगों ने। तो डॉग सवाल तो आप करेंगे, मैं तो एंजॉय करूंगा दोनों की बात। अच्छा नहीं राशिद भाई, मैं नहीं, शुरू राशिद करता भाई, हूँ ना। पहले शुएब पहले अख्तर ने तो शुएब अख्तर ने ये कहा है कि आपको रज़ाक ज्यादा आपका फेवरेट था और अजहर को इग्नोर करते। जरा इसका जवाब देना आप। नहीं, मैं ये बोला था कि रज़ाक हम लोगों की ज्यादती है। जब हालांकि हमें ये बातें करनी थी, मैंने पहले डिसाइड किया था, कोई टची पॉइंट नहीं लेंगे। रज़ाक हम कप्तानों की गलतियां हैं कि रज़ाक को हम पिक कर लेते थे। अजहर कह अजहर हमारा दोस्त है, ये मैंने जवाब दिया था कि यार दोस्त है, चलो यार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया जी। रजी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं वो, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपको पता है सब कुछ जो खबरें इस्लामाबाद से निकलती हैं, तो अच्छा। पहले आपके पास पहुंचती है, फिर पाकिस्तान के पास पहुंचती हैं सारी खबरें। बिल्कुल सही ठीक हो कहा। गया, मैं बिल्कुल ये सही पॉइंट तो किया। मैं ये कहूँगा राशिद भाई, आपका डॉक्टर साहब, आपका थैंक यू वेरी मच कि आपने हम दोनों को एक साथ एक जगह पे बिठाया, जो कि काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रही कि हमारी आपस में कभी बनती नहीं है। हमारी ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड हमेशा बनी है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बनती है। ये एक, जब आप कहते हैं ना क्राइटेरिया आपने करना होता है, किसी को ना खिलाना हो तो फिर आप होता है। अब 99 तक जो है ना वो 5 ऑलराउंडर खेलते थे। बाद में जब हमारी बारी आई खेलने की तो उस वक्त ये कहना शुरू कर दिया कि जी 2 ऑलराउंडर नहीं खेल सकते। तो वो फिर सारी चीजें साथ में चलती हैं, तो वो सिर्फ लट्टू जिस मर्जी तरफ घुमा लो आप, तो वो उन्होंने बिल्कुल लट्टू ठीक। घुमाया। तो ये है। बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो जितना नसीब में था वो अल्लाह ने दिया, उस पे महीना अल्लाह का शुक्र है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कोई आसान बात नहीं है। मतलब इतने बड़े मुल्क में इतनी बड़ी, जहाँ पे क्रिकेट के इतने इतने उस लेवल पे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, तो वो के साथ खेलना या उसमें आना बहुत बड़ी बात है। अच्छा अजहर भाई, ये मुझे श्वेबी ने भी कहा, राशिद भी कहते हैं कि आपसे लेग स्पिनर की बात नहीं करनी, ये क्या वजह है कि पॉल स्ट्रैंग का जिक्र नहीं करना, शेन वॉर्न का जिक्र नहीं करना? ये गलत गाने की बात नहीं नहीं, आज इस पे बात करते हैं। आज खुल के करते हैं, चले। तूने मुझे डिटेल में मैं आपको समझाया था बताऊं, कराची की न्यूज में, तो मैंने पूरे लास्ट प्रोग्राम में पूरा बता दिया था इनको, लेकिन डॉक्टर को है चलो प्रॉब्लम है तो कर ले, बता दें आप। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये करे। ये आपको पता है कि अगर मैं क्रिकेट कम खेला हूं तो उसमें ये एक फैक्टर भी था। वो उसका मैं बताता हूँ, ठीक है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि मुझे स्पिन खेलने में प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा राशिद भाई ने भी मुझे देखा हुआ, मुझे स्पिन की प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा जो एक छोटा सा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम क्या था कि 4 डे क्रिकेट में मेरी सिली लग जाती थी। क्योंकि हमें कभी किसी ने कोचिंग तो की नहीं कि बल्ले से खेलना है। हमारा बैट साथ आता था, वो सिली लग जाती थी। हमने उस वक्त क्या हुआ कि ड्यूरिंग द, क्योंकि अपनी क्रिकेट की भी इतनी समझ नहीं थी, नॉलेज नहीं थी अपनी गेम के बारे में, तो हमने ये पूछा किसी से कि भाई क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा बल्ले से खेलना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये थी कि मैं शफल करके खेलता था, जैसे मलिक साहब खेलते थे। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि शफल नहीं करना आपने, ठीक है। पिछली टांग जो है ना ये मूव नहीं करनी, अगली टांग निकालें और बल्ला उसके आगे रखें, जिसका मुझे फायदा हुआ। लेकिन वो ये हुआ कि जिस वक्त सीरीज थी मुरली के अगेंस्ट, मैकगिल के अगेंस्ट, शेन वॉर्न के अगेंस्ट, और मेरी जो नेचर थी वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की थी। तो उसमें ये हुआ कि जब मैं उनको अटैक करता था, उन्होंने देखा कि मेरा पिछला पैर जो है वो नहीं चलता, तो वहां स्टक हो जाता है। तो उन्होंने मुझे 1-2 बॉल थोड़ा सा लूज करना, उसके बाद स्लिपर करना, तेज करना, मैं डंडा उड़ जाना। और फिर जो इर्द गिर्द का माहौल जो बना कि जी स्पिन को नहीं खेल सकता, फिर आपका वो सेल्फ डाउट अपने अंदर आपके माइंड में आना शुरू हो गया कि यार मैं नहीं खेल सकता। और ये सिचुएशन है, आपने तो शेन वॉर्न की ना, शेन वॉर्न के तो कितने आउट है, मुरली के 800 आउट है। उस वक्त तो ये सूरत हाल थी कि मेरी बेटी भी यूं करके बॉल फेंके ना, वो भी लेग स्पिन करती है और गूगली हो जाता है उसका, वो भी फेंकती ना तो मैं उससे भी आउट हो जाता। तो आपका माइंडसेट का ये हाल हो गया था कि आपके ऊपर जो है ना प्रेशर और वो सारा कुछ, फिर वहां से चीजें जो है ना
हुआ कि यार ये स्पिन को नहीं खेल सकता या ये चीज थी। तो वो जो आपकी गलती हुई, मैंने पूछा उनका बताने का वो था, या उससे मुझे ये फायदा हुआ कि फॉर एग्जांपल एक चीज मुझे है कि थोड़ी बात करनी है, किसी को बताना है, आपने थोड़ी चीज बतानी है एज अ कोच, मैं कोच हूँ तो थोड़ी चीज बतानी है। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप एज अ कोच हैं तो आपने उसका जवाब उसको लाजमी देना है। अगर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपने अपनी कोचिंग में, आपने अपनी कोचिंग में राइट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैंने अपना कैरियर को जो इतना बड़ा पैच आया था उससे मैंने ये चीज सीखी कि मैं अब जो कोचिंग कर रहा हूँ तो मैं राइट इन्फॉर्मेशन अपने प्लेयर्स को दूं। अच्छा, एक अजू, अभी रजी के पास जाने से पहले मुझे ये बताएं कि आपका एक बड़ा दबंग स्टार्ट हुआ था पिंडी स्टेडियम में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 100-50, फिर साउथ अफ्रीका में 2 बेहतरीन आपने 100 किए एंड वन ऑफ देम इज रेटेड एज वन ऑफ द टॉप 100 विजडन में। सो वो 3 क्यों रह गई? व्हाई? क्या हुआ? बॉलिंग में ज्यादा फोकस हो गया? क्या हुआ क्या? नहीं देखें, जो स्टार्ट हुआ था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मतलब 8 मैचों में 300 मैंने कर दिए थे। उसके बाद ये हुआ कि जो मैंने आपसे बात की ना कि जो सीरीज का, उसके बाद आपके 2 से 3 मैचेस जो है ना उसके साथ आ गए, शेन वॉर्न के अगेंस्ट आ गए, और जो 2-3 मुरली के अगेंस्ट आ गए। तो वो वाला टाइम जो था ना वो 6, और मेरा जो टेस्ट कैरियर खत्म हुआ, 21 टेस्ट मैच में खेला 24 साल की उम्र में, तो मेरा टेस्ट कैरियर खत्म हो गया था जब आप 2001 में उस वक्त। और मेरे काउंटी क्रिकेट खेलने से पहले वो खत्म हो गया। मैं तो अपनी गेम को भी नहीं समझता था, मैं तो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट पे खेला था, जो भी क्रिकेट खेला था कि मुझे पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। उसके बाद से कभी मुझे 2001 के बाद से कभी मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं कमबैक करता। जब मैं अपनी गेम को समझना शुरू कर दिया, जब मुझे अपनी गेम का पता चल गया, तो मैं खेला ही नहीं। तो ये जनाब रजाक साहब, नहीं डॉग, अभी मेरी बारी है ना, आप तो बारी बारी करेंगे। आप ले बारी लें सर। महमूद के पास मैं वापिस आऊंगा। डरबन टेस्ट मैच और जोबर्ग टेस्ट की सेंचुरी थी, वो पाकिस्तान हिस्ट्री की बेस्ट सेंचुरी में से थी, और डरबन टेस्ट पाकिस्तान जीता था। रज़ाक भाई, रज़ाक मैंने विकेट कीपिंग आपको 98 में थे, 98 में ईस्ट लंदन हो या बेनोनी हो या कहीं पे भी हो, ठीक ठाक तेज बॉल, क्योंकि मैंने वो क्लॉक देखी थी 148, 149, जो कि मैं आज लोगों को बताता हूँ तो काफी लोग बोलते हैं नहीं यार रज़ाक तेज नहीं था। तो ये बात आप खुद बताएं कि कितनी एक तेज बॉलिंग कर लेते थे आप? बहुत तेज था। देखिए, मिसालों से बंदा बड़ा सीखता है। एक बंदा था तो उसके 4 बच्चे थे, तो मैं इनको 11 कर देता हूँ, क्योंकि मैं 11 कप्तानों के अंडर भी खेला हूँ, और 5-6 तो चेयरमैन भी चेंज हुए हैं। तो उसको ख्वाब में आया कि जी आपकी जान चली जानी है कल। उसने कहा अच्छा जी। उसने कहा इसका हल क्या? फरिश्तों ने उससे पूछा, उसने पूछा फरिश्तों से, तो फरिश्तों ने कहा कि तुमने घूमते रहना है और तुम घूमते रहोगे कि तुम मरोगे नहीं। उसने कहा ठीक है जी। उसने बड़ा खुश हुआ, वो घर आया तो वो घूमना शुरू कर दिया। उसके बच्चों ने पकड़ लिया उसे, एक बांसुरी से पकड़ लिया, टांगों से पकड़ लिया के। उसने कहा किसी को बताना भी नहीं। अच्छा, उसने पकड़ लिया, उसको रोक दिया, वो मर गया। तो मरने के बाद फरिश्तों से कहता है कि मैं मरना तो नहीं सी, मेरे घर ने बन के मारे हैं मैंने। तो मेरा भी कोई ऐसा ही है कि कैरियर जो मेरा शुरू हुआ, जैसे अजहर भाई ने कहा कि जब हम नेचुरली प्लेयर थे तो अंडर एस्टिमेट हमें किया, अंडर रेटेड किया। जितना हमारे में टैलेंट था हमें उस तरह यूज नहीं कर सके, यूटिलाइज नहीं कर सके। हमें कई फेस करना पड़ा। कप्तान आ गया, रमीज भाई आ गए, उसके बाद आमिर सेल आ गया, उसके बाद सईद अनवर आ गया, उसके बाद वसीम अकरम आ गया, उसके बाद मोइन खान आ गया, उसके बाद इंजामुल हक आ गया, उसके बाद यूसुफ आ गया, उसके बाद शेख मलिक आ गया, उसके बाद यूनुस खान आ गया, उसके बाद मिसबा आ गया, उसके बाद हफीज आ गया। तो उसके बाद चेयरमैन चेंज होते रहे। तो हम जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते थे, थोड़ा सा पैच हमें मिला है वसीम भाई की कप्तानी में, मोइन भाई की कप्तानी में, राशिद भाई की कप्तानी में, इंजी भाई की कप्तानी में। ये जो हमारे 4 कप्तान थे ना, इसमें हमने थोड़ा सा अपने आप शो किया कि हम क्या हैं। तो अदरवाइज जो है ना जी, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई, किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि आप किस तरह बैटिंग करना चाहते हैं, किस नंबर पे बैटिंग करना चाहते हैं, किस तरह बॉलिंग करना चाहते हैं, किस नंबर पे बॉलिंग करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते। जो भी आया उसने कोशिश की कि वो अपने तरीके से हमें यूटिलाइज किए। तो 1-2 कप्तान ऐसे आए हैं कि जिन्होंने बिल्कुल ही हमें डिमोरलाइज किया। हमारी जो
क्रिकेट स्किल थे उस पे उसने हमें टॉर्चर करता रहा कि ये टीम से बाहर हो जाए, ये अंडर परफॉर्म रहे, ये परफॉर्म ना कर सके। नाम नहीं हमें लेना चाहिए, पर ये कि नहीं तो हमारे साथ ये पेस क्यों ऐसा कम हो हुआ। गई? पेस क्यों कम हो गई? पेस इसलिए कम हुई कि जब आप डिसाइड होके, जब आप विलिंग नहीं ना होते, जब आप समझते हैं कि आपको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा। अब काउंटी में ये अजू भाई भी खेले हैं काफी, मैं भी खेला हूँ। जब काउंटी में आप जाती हैं तो वहां पे वो कहते हैं कि ये बॉल है, ये बैट है, अपनी मर्जी से आप करें जो करते हैं। और ये मैच है, मैच में आपने जाके जैसे अपने आप को यूटिलाइज करना करें। पाकिस्तानी टीम में हमेशा यही रहा है कि शुरू में जैसे मैं 4 कप्तानों के नाम लिए हैं, उसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे जिस तरह मैं चाहता हूँ वैसा मैं यूटिलाइज हो रहा हूँ। तो वहां पे मेरी पेस भी अच्छी रही, मैं दिल से बॉलिंग करता था, मैं मेहनत भी बड़ी ज्यादा करता था। और एक वक्त आया जब मेहनत ज्यादा करता था तो टीम में जब मैं मैच आता था तो मैच में मुझे उस तरह यूटिलाइज नहीं किया जाता था। नहीं तो रजाक, और मैं मुझे डॉग यहाँ डॉग तक रजाक डॉग उस तरफ ले गए कि पेस कम वाले में। मैं तो वो चीज पूछना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह से आप तेज बॉलिंग ये करते हो। वाकई में ये बात साबित करने की है, और वाकई में 145 प्लस का मैं बॉलर था उस वक्त। मैंने 149 पे भी किया हुआ है। एवरेज मेरी 43, 44, 41, 40 पे ये मेरी एवरेज रहती थी। मेरा कहने का मकसद है कि जब आप एक काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे आके बॉलिंग बड़ी जान से कर दूंगा, लगा दूंगा, अपनी जान लगा दूंगा, वहां पे आपको बॉलिंग ना कराई जाए तो आप डिसाइड होते हैं। आप कहते हैं कि जी आप मैं यहाँ पे जाके मैंने 100 कर देना है, मैंने 70 कर देना है। जब आपको ये कहा जाए कि आपके लिए सिर्फ 5 ओवर है, आपके लिए सिर्फ 10 ओवर हैं, तो ये तो एक ज्यादती है ना किसी प्लेयर के साथ। तो जब इस तरह की चीजें आपको मिलती हैं तो आप डिसाइड हो जाते हैं यार कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और ये क्या करवा रहे हैं ठीक हो टीम में। और वक्त ये भी आया कि टीम की सिलेक्शन गया ना कि टीम में अब्दुल रज़ाक सेलेक्ट नहीं होता था। तो पूरी दुनिया कहती थी कि जी अब्दुल रज़ाक अच्छा ऑलराउंडर है, तो बाद में ये होता था कि जी के 11 में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता था। डॉग एक तो सवाल इस और तरह की मैं ज्यादती होती रही। डॉग मैं सवाल करूंगा, अज्जू से करूंगा। अगर आपने सेंचुरी की डरबन में की और जोबर्ग में, कौन सी पसंद थी? ये एक तो ये है, और क्या माइंड में था यार जो कट पुल एरन डोनाल्ड हो, फानी डिविलियर्स हो, या जो भी बॉलर हो वो, क्योंकि हम चशमदीद गवाह हैं उस मैच के। तो क्या माइंड में था, किस तरह से आपने इनिंग को बिल्ड किया? और वो वन ऑफ द मतलब ग्रेट इनिंग में से टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में आती है। तो आपका माइंड सेट क्या था उसमें? राशिद भाई, पहले तो मैं ये अब्दुल की बात करूंगा। डेफिनेटली रजाक जो है ना, वो 145 पे बॉलिंग करता था। 97 का जो हमने इंग्लैंड का टूर भी किया उस पे भी, तो जाहिर सी बात है ये इस पेस पे बॉलिंग करता था। और मैं भी जो है ना वो लेट 80s में बॉलिंग मैं भी करता था, लेट 80s में बॉलिंग। एक टाइम के साथ ना, आपकी एज के साथ, जब आपको क्रिकेट की समझ आती है, जब आपको पता चलना है कि हर पहले ये होता था कि हर बॉल पे जोर लगाना है, ठीक है। हमारा हमारा जो मेरा और रजाक का जो रोल था ना वो टीम में, वो कंटेन वाला रोल था कि हमने कंटेन करना है, हमने हमने ब्रेक थ्रू करके दूसरे सीनियर बॉलर्स को दे देना है जिन्होंने जाके आउट करने हैं। तो उस जिस वक्त आपका ये माइंड सेट होता है ना, तो फिर आप उसमें थोड़ा सा आपकी पेस डेफिनेटली नीचे आती है, क्योंकि आपको कंट्रोल करना पड़ता है। आपको पता है यार अब 200 इन्होंने किया हुआ है, तो यहाँ पे जोर लगाने का फायदा ब्रेक थ्रू मिलता है तो हम करें। तो जो आपने मेरे मेरे बारे में राशिद भाई बात की, तो मैं एक्चुअली जिस वक्त 100 किया ना, तो मैं जिस वक्त वहां गया तो मॉनसून चल रहा था पाकिस्तान में, तो प्रैक्टिस वगैरह कुछ हो नहीं रही थी। तो मैं ये H9 कॉलेज आपके बराबर में, पीटीवी के बराबर में, यहाँ मैं ट्रेनिंग करता था। तो यहाँ पे जो नीचे जो कॉलेज की जो उन्होंने शॉप्स बनाई थी ना, उन पे चिप्स डाल दिया, चिप्स डला हुआ था। और उस वक्त एक अंडे का बॉल आता था, वो बड़ा तेज निकलता था। और मेरे साथ जितने भी इस्लामाबाद के लड़के थे, फर्स्ट क्लास खेले हुए थे, सारे मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे। वो सारे इस्लामाबाद के बॉलर जो है ना, वो मुझे बॉलिंग करते थे। मैं 2-2 घंटे ना वहां पे प्रैक्टिस करता था। तो जिस वक्त मैं साउथ अफ्रीका गया, वो कट और पुल, मुझे जो मैं अभी अगर वो इनिंग्स देख लूं, मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार वो बैट स्पीड मेरी इतनी तेज थी। वो क्या था, सिर्फ वो जो प्रैक्टिस थी उसकी वजह से। और माइंड सेट मेरा ये था, क्योंकि अटैकिंग माइंडसेट तो शुरू से था। राशिद भाई, आप जानते हो, जब मैं यूबीएल में भी आया तो मैं अपने हिसाब से क्रिकेट खेलता था, मतलब अपने हिसाब से खेलता था। तो उस वक्त जब मैं उधर गया, जब आपकी टीम वैसे ही 100 पे या 70 पे 5 आउट हुए हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो आप हमेशा अटैकिंग ऑप्शन लेते हो। तो वो मैंने अटैकिंग ऑप्शन ली। उसमें ये था कि क्योंकि मैं
जो ए का टूर था या ए की क्रिकेट खेला हुआ था, उससे मुझे जो बैंक से मैं खेला, तो मुझे अपनी बैटिंग पे ये था कि मुझे टीएल के साथ खेलने का तरीका आता था। और वही जो डरबन वाली इनिंग्स थी, जो 80 रन की पार्टनरशिप हुई मेरी शुएब के साथ, तो शुएब के 6 रन थे सिर्फ। तो वो ये था कि मुझे पता था कि टीएल से के साथ किस तरह करना है, कब आपने स्ट्राइक लेके उधर जाना है और कब आपने बाउंड्री हिट करनी है। तो वो जब आप ये चीजें आपको पता होती हैं तो आपका हो जाता। माइंड सेट से यही था। उसके बाद ये हुआ कि उस वक्त जो है ना, इतना ज्यादा पता नहीं था। आपके दिमाग में एक होता है कि आपने जाके परफॉर्म करना है एंड दैट्स इट। और आपको भी पता, आप तो खैर कप्तान थे उस टूर पे, तो और कोई चीज ही नहीं थी, सिर्फ ये था कि जाके परफॉर्म करना है। बाकी की जो चीजें हैं, जो आपके ऊपर जो प्रेशर आता है, फिर मीडिया का प्रेशर आता है, फिर जो आपने परफॉर्मेंस की होती है उसको रिपीट करने का आपके ऊपर जो प्रेशर आता है, ये सारी चीजें जिस वक्त प्रेशर आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, वो वहां पे जाके प्लेयर्स का पता चलता है। आप जितने भी देख लें, हमारे लड़के, यंग लड़के आते हैं, आके परफॉर्मेंस करते हैं और उसके बाद जो है ना, वो ग्राफ नीचे चला जाता है। वो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। वो सपोर्ट और हेल्प जो है ना प्लेयर्स को मिलनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि तुम यहाँ पे आए हो इस तरह करके। उनका जो नेचुरल गेम है वो नहीं चेंज करना चाहिए। हाँ, उनको हेल्प करना चाहिए कि हाँ, तुमने मेंटली इस तरह स्ट्रांग होना है, तुमने अपनी गेम को इस तरह एनहांस करना है। हमारे पास वो वाली चीजें नहीं है। और ना ही हमें किसी ने, टू बी ऑनेस्ट, हमारे पास ग्रेड्स थे, तो किसी ने ये नहीं हमें कहा कि अपने आप को किस तरह लेके चलना है, अगर तुम्हें यहाँ फंसे हुए तो किस तरह निकलना है इसके बाद, ये हमें किसी ने अच्छा, नहीं बताया। हमारे अगर साथ जितने ग्रेड्स थे, और वो इमरान भाई के साथ खेले हुए थे, उन्होंने सारा कुछ किया, लेकिन वो चीज जो थी ना, आई थिंक वो वहां पे लैक हुई। अच्छा वरना अजहर हमारा, भाई, आपने तो सीरियस बातें शुरू कर दी है। दो चीजें बताएं मुझे। एक तो सुना है कि वो फ्लड लाइट ऑन थी तो शुएब अख्तर ने कहा था बैड लाइट के बीच कर देते हैं। एक तो वो आपने मुझे बताना है। और दूसरा, आप बेहतर पंटर थे या रजी ने मास्टर्स किया हुआ पंटरिंग में? ये दो चीजें जरा समझाएं। सर वो शुएब का जो उस तरह के मैं बैटिंग कर रहा था, मेरी हिटें लग रही थी, शुएब अंदर आया तो उसको क्लूजर का बॉल लगा इधर जाके ना, गर्दन के पास। तो वो नीचे, वो डैन कीजल था उस वक्त, वो आया, उसने आके आइस रखी, मैं इसके पास गया, मैं कहा शेबी ठीक है? कह रहा हाँ ठीक हूँ। मैं कहा तो उठ भाई। कह रहा नहीं, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बेड लाइट हो जाएगी। मैंने कहा साले, ऊपर जो है ना फ्लड लाइट चल रही है, ये मैच नहीं बंद होने वाला, तो जितनी लग रही है वो चले। जहां तक आपने वो बात की पंटरिंग की, तो मैं पंटरिंग नहीं करता सर। मैं, ओहो, यानी कि मेरा मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं तो किसी, ये राशिद भाई को पता है, मैं तो यहाँ सब्जी लेने भी जाऊंगा, कोई एयरपोर्ट पे छोड़ने जाता है तो ऊपर लेके जाता हूँ, या बेगम छोड़ने जाती है भाई। ठीक हो गया सर। अच्छा, जो अभी राशिद ने बात की रजाक की, ये बड़ा मशहूर था TNT में भी, और मतलब बिफोर ही प्लेड के बहुत तेज था। अच्छा, आपके भी जो इस्लामाबाद हॉक वाले लोग हैं, वो दे यूज्ड टू से कि एक तो हार्ड वर्क, दूसरा कि बड़ी तिखी गेंद करता था। बट बाय द टाइम यू प्लेड फॉर पाकिस्तान, क्या ये फोकस शिफ्ट हो गया था या रोल कट, मतलब रोल रिक्वायरमेंट हो गई थी? यू वर क्वाइट अ पेसी निपी बॉलर, वो मैं क्या मैं हुआ? देखिए, मैं ऑफ द पिच जो था ना, ऑफ द पिच तेज था, मैं एयर में इतना तेज नहीं था। दिस इज अ डिफरेंट। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंसिस्टेंट सी जो थी ना मेरी, वो 90 प्लस की थी, वो नहीं थी। मैं लेट 80s में बॉल करता था। ये इतनी मेरी पेस थी। ठीक है, आप जब आप क्लब क्रिकेट में खेलते हो तो उसमें ये होता है कि आपको वैसे ही तेज लगता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा ग्रेस का या पंपे बॉल क्लब में लगते थे, जब आप उससे हट के जाते हो, कोकाबरा करते हो, तो टोटली डिफरेंट बॉल हो जाता है। तो ये डेफिनेटली फर्क था। लेकिन ये था कि रजी तेज था। रजी ने जो इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज की 145 प्लस पे बॉलिंग करता था। और जो 97 में हम लोग गए, मुझे अच्छी तरह याद है कि रजी को भी याद होगा कि जब हम इंग्लैंड आए ना, तो ये फ्रंट वाला आर्म, इसका हाथ 2 दफा घूम जाता था। 97 की शुरू में देखें तो इसका हाथ 2 दफा घूम जाता था। इसकी बॉडी इतनी अच्छी लगती थी, और इसका इतना अच्छा स्नैप था, बॉडी का जो रिदम था ना, वो इतना अच्छा था कि अगर आप इसकी शुरू की देखेंगे, 96 97 की देखेंगे, तो इसका हाथ फ्रंट वाला 2 दफा ऐसे घूम जाता था। रजाक भाई, आपने एक इनिंग जी खेली थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अबू धाबी में। वो मैं हम्म। काबुल में बैठा हुआ मैच देख रहा था अफगानी प्लेयर्स के साथ। वो आपका शायद इन एंड आउट चक्कर चक्कर चल रहा था, क्या अगर परफॉर्म नहीं करते तो शायद टीम से ड्रॉप हो जाते, और उस वक्त अंदर बाहर का चक्कर चल रहा था। उस इनिंग के बारे में बताएं। वो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की वनडे क्रिकेट की बेस्ट इनिंग है। आप क्या कहते हैं उस बारे में? नहीं, डेफिनेटली सबसे पहले तो एज ए मुसलमान हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि आपको जब पता चल जाता है कि आपके पास एक ऐसा प्लेयर है, जब आपके साथ कोई भी
पर्सनली तौर पे ज्यादती करने की कोशिश करते हैं तो फिर कुदरती तौर पे कुछ ऐसी चीजें आती हैं सामने कि आप फिर चुप कर जाते हैं। तो वो भी इनिंग्स ऐसी थी। और अगर देखा जाए तो हिस्ट्री की बेस्ट इनिंग्स होगी क्रिकेट में, और कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि आप 14 पर रन चाहिए हो तो आपके पास लास्ट विकेट उसके बाद हो तो आप मैच जीत जाए क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अल्लाह ताला का शुक्र था, और टीम से ड्रॉप हो रहा था, काफी देर से ड्रॉप करना चाह रहे थे पर वो साथ लिए जा रहे। तो काफी मैं भी डिसअपॉइंटेड था, डिसहार्टेड था कि अब तो, उस वक्त शायद मेरी गलती ये थी कि मैं टीम से ड्रॉप नहीं होना चाहता था, और मुझे ऐसा लगता जैसे एक बार मैं ड्रॉप हो गया उसके बाद टीम में वापस नहीं आ सकता था। ये मेरी मिस्टेक थी मेंटली तौर पे, इसलिए मैं थोड़ा सा हाइपर भी था और इस चीज को मैं टॉलरेट नहीं कर सका अपने अंदर। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर मैं ड्रॉप हो भी जाता तो फिर भी मेरे पास चांसेस थे कि मैं दोबारा टीम में कम बैक कर सकूं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड चेंज होते रहते हैं, सेलेक्टर चेंज होते रहते हैं, कप्तान, कोच, जैसे आपने देखा 2006-07 के बाद काफी चेंज आती रहती है। जो टीम में बाहर होता है, जब चेयरमैन चेंज होता है तो वही टीम में प्लेयर उस इन हो इनिंग के जाता है। बारे में बताएं, जब आप बैटिंग करने गए तो क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन ये थी कि मैच से पहले मुझे खिलाया नहीं जा रहा था, और शायद फरीदी ने कहा कि जी कि ये मैच रज़ाक खेलेगा, लाजमी इसको एक मौका दे दें, अगर ये परफॉर्म नहीं करता तो फिर आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये तो हर मैच को खिलाना चाहिए। पर आपके कहने पे मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एक मौका दे दें इस मैच में, ये अगर परफॉर्म करेगा तो खेलेगा, नहीं करेगा तो फिर नहीं खेलेगा। तो जब मुझे मैसेज मिला मैंने कहा चलो अच्छी बात है, चलो मौका ही सही। अब ये भी वक्त आना है कि जी के एज ए मौके पे मैं खेलूंगा, क्योंकि मैं पीछे 10-12 साल से तो खेलते आ रहे थे क्रिकेट। तो ये 2010 की बात है, 2010 की, मेरा 2007 से मैं समझता हूँ कि जो मेरा पीक टाइम शुरू हुआ था सही, जो एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ क्रिकेट में मैं डिलीवर कर सकता था, मैं नहीं कर सकता क्योंकि टीम से बाहर रखा इन्होंने। तो जब मैच शुरू हुआ तो हमारी पहली बॉलिंग थी, तो उन्होंने 287 के करीब रन कर दिए, और अफरीदी के बाद मेरी बैटिंग आनी थी। अफरीदी गया, अफरीदी ने 50 किया। तो जब बैटिंग करने जा रहा अफरीदी ने कहा ठीक है, जब अपनी जाके गेम करना, मैच तो हम हार ही चुके हैं तकरीबन। तो हमारे 6-7 आउट भी हो चुके हुए थे जब मैं बैटिंग करने गया। तो जब मैं बैटिंग करने शुरू की तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे इतना बड़ा टारगेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये इम्पॉसिबल लग रहा है। तो देखे भी फ्लड लाइट्स में वैसे भी जरा बैटिंग जाते भी जरा मुश्किल होती है, आपको टाइम चाहिए होता है, 5-6 ओवर चाहिए होती है आई सेट के लिए। तो जब इनिंग शुरू हुई तो मेरे ज़हन में ये भी था कि अगर मैं इस इनिंग में मैंने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया तो पक्का बाहर हो जाऊंगा। तो मैंने फिर 1-2 ओवर लिए, देखा बॉल बड़ा नजर आ रहा है और प्रेशर काफी है, तो अल्लाह का नाम लिया कि ठीक है, अगर रज़ाक की क्रिकेट अगर बाकी है तो रज़ाक खेलेगा, नहीं है तो फिर मेरा आखिरी मैच हो सकता है। तो बस जब शुरू किया तो बॉल बड़ा नजर आ रहा था, और जब मैंने 2-3 बॉलें खेली तो उसके बाद मुझे कोई प्रेशर नहीं फील हुआ ना, वो प्रेशर बिल्कुल ऑफ था। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और आके मेरे ना सर को लग रही थी, हेलमेट पहना हुआ था फिर भी लग रही थी। तो मेरी बॉडी काफी रिलैक्स थी, इवन कि हमने 50 ओवर भी किए हुए थे फील्डिंग, और मैंने 6-7 ओवर भी किए हुए थे। नॉर्मल तौर पे ऑलराउंडर का ऐसा ही होता है, अगर फील्डिंग या बॉलिंग हो जाए तो बैटिंग में जरा प्रॉब्लम आती है। तो जब शुरू किया तो फिर मेरिट पे खेलने की कोशिश की कि जहां मेरिट है वैसे खेलते जाओ। और करते 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 मैच ऐसा हुआ कि वो अल्लाह ताला की ऐसी करनी हुई क्रिकेट में, तो मैच जीत गए हम। तो उसके बाद मुझे फील हुआ कि मैं पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता था और ज्यादा, अगर ये मुझे अंडर यूटिलाइज ना करते और अगर मेरे मुताबिक मुझे खिलाते। तो उस अच्छा मैच में ये रज़ाक, फील हुआ था। रज़ाक उधर भी आपके साथ शोएब अख्तर थे उस इनिंग्स में भी? हर जगह शोएब अख्तर हाँ वो मौजूद होते हैं। हाँ जी, हैं, आखिरी शोएब अख्तर थे आखिरी उधर भी। आखिरी जब ये मेरे साथ आए थे, लास्ट विकेट थी तो 7 बॉलें रह गई थी, 14 रन रह गए थे, तो मैंने इनको स्ट्राइक दिया। तो मैं इसके पास गया, मैं कहा शोएबी, न्यूजीलैंड में आपने भी ऐसी हरकत की थी, आप रन आउट हो गए थे वेलिंगटन में, तो इस बार रन आउट नहीं होना और आपको फुल टॉस मिले, मैंने ऐसे ही कहा है। मैं कहा फुल टॉस मिले या स्लो वन फेंके, जैसी भी बॉल हो, छक्के वाली बॉल हो, आप सिर्फ रोकना है। तो इसने कहा ठीक है, फिक्र ना करो। अब इसके बाद
उसने फुल टॉस ही कर दी इसको ना, तो इसने बल्ला ही लगाया तो भागने की कोशिश की, मैं शोएब रुक जा, मैंने उसको आवाज दी, मैं कहा पीछे चला जाए, क्योंकि ये अक्सर होता है कि बंदा रिलैक्स होता है, वो थ्रो कर देता है, रन आउट हो जाता है, मैंने कहा शोएब पीछे भाग जा, शोएब आगे भागा, फिर पीछे चला गया, तो वो इस तरह का मौका हुआ था। No doubt one of the best innings in one day cricket about that. मतलब क्या खेला था रजी उस दिन, जबरदस्त, मतलब आउटस्टैंडिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये देखें ना कि जो इसके दिमाग में चीजें थी, नेगेटिव थॉट भी आ रही थी, ये अंदर इसने अल्लाह का नाम लिया, तो पॉजिटिव थॉट आई, इसने कुछ नहीं देखा, बॉल को देखा और खेला, तो अल्लाह ने ऐसा कर दिया। जब आपका माइंड इस तरह होता है ना, तो फिर आपकी ऐसी इनिंग्सें आती हैं, तो फिर आप इस तरह की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलते हो। अजू भाई आपको पता होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, मोहल्ले की क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास की क्रिकेट से आसान है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पिचें बड़ी प्रिपेयर्ड होती हैं, बॉल बड़ा अच्छा होता है, आपके पास रन्स करने के मौके बहुत ज्यादा होते हैं, तो मेन आ जाता है कंसर्न इंटरनेशनल में मेंटली तौर पे। जब आप किसी को मेंटली तौर पे जितना रिलैक्स रखेंगे, वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। मैंने तो ये सीखा है ये क्रिकेट। अच्छा अज्जू, एक चीज मुझे बताएं कि लाइटर साइड पे भी और ऑब्वियसली सीरियस, कि आपने बैक टू बैक पंजे लगाए थे शारजा में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और बड़े आला गेंद किए थे, और रिवर्स बड़ा अच्छा आप करते थे, तो आप सुना कि बॉल की टेक केयर अच्छी कर लेते थे या वैसे रिवर्स हो जाता? मैंने बैक टू बैक पंजा लगाया था, ये रजाक बैठा हुआ है, रजाक ने छक्का लगाया था, जो मैच मेरे ख्याल 27-28 रन रहते थे, तो 8-9 विकेटें पड़ी, 7 विकेटें पड़ी हुई थी, ये रजाक ने छक्का लगाया था। तो नहीं, बॉल को जाहिर सी बात है, बॉल को लुक आफ्टर करना चाहिए, हमने तो बड़ों से यही सीखा है, लुक आफ्टर लाइक अ गर्लफ्रेंड। ये अज्जू भाई पता क्या कहना चाह रहे हैं, पता क्या कह रहे हैं, ये कोई कंट्रोवर्सी पैदा करना चाह रहे हैं, पर ये मैं इसमें मैं रजाक के साथ हूँ नमान भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, बात सुने, लुक आफ्टर का मकसद पता क्या होता है, कि जब हमारे सीनियर ने कहा कि पिचेस होती है ना, पिच या कोका बुरा बॉल होता है बड़ा सॉफ्ट, तो जब आप पिच करते हैं ना, शॉर्ट पिच करते हैं, तो एक साइड पे ये रफ होता है, स्क्रैच होता है। अच्छा, पिच के ऊपर जब ग्रास नहीं होगा तो रिवर्स स्विंग होने के चांसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर आप उसकी लुक आफ्टर करें, जैसे आप किसी को देखें, तो वो किसी की भी चीज को देखें, जैसे किसी लड़की को देखें, वो आपकी तरफ एडमायर होती है ना, तो बॉल को भी देखें ना, जब तो बॉल आपका दांत मारना शुरू कर देती है। अजहर महमूद से सवाल है कि आकिब जावेद को कीपिंग की मैंने, जब मैं राइट बैंक में था, आपके साथ यूपीएल में था। आकिब स्विंग बॉलर था, सीम कम किया करता था, लेकिन आपको देखा कि स्विंग भी है और थोड़ी सी बॉल पुरानी सीम करना शुरू हो गई थी। ये कहाँ से सीखा था सीम करना? स्विंग तो नेचुरल थी, लेकिन सीम करना कहाँ से सीखा था? लोकल इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, या खुद ही से प्रैक्टिस करके कंट्रोल इतना ज्यादा हो गया कि आपकी सीम लगती थी जाके पिच के ऊपर? इसके बारे में बताएं, क्योंकि बच्चे भी देख रहे होंगे, कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी देख रहे होंगे, वो सीख सकते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं। राशिद भाई, जब मैं स्टार्ट किया ना, तो मैं ऑफ स्पिन करता होता था। वाह भाई वाह, तुम कीपिंग भी की होगी तुमने फिर? हाँ, कीपिंग भी की है, लेकिन मैं वो था कि जहां कहीं मौका मिल जाए, खैर ऑफ स्पिन करता था, ओपन बैटिंग करता था। तो मैं मेरे घर के बराबर में नेट लगता था, जहां मैंने हार्ड बॉल खेलनी शुरू की, तो हमारे पास उस वक्त पैसे तो होते नहीं थे बॉल खरीदें, तो मैं क्या करता था कि जो सारे बॉल होते थे वो घर ले जाता था, उनको शाइन करके, और हम उसके जो सीम होती थी ना, वो फट जाती थी, क्योंकि उधर जाती थी, कोई इतनी होती नहीं थी, तो हम उसके ऊपर ये जो टेप होती है ना, टेप बॉल जिससे खेलते हैं, इलेक्ट्रिक टेप, ये लगाते थे। तो उसमें एक मेरे हाथ में एक बॉल आया जो बहुत छोटा सा था, शाइन होता था, एक साइड उसकी उड़ी हुई थी, तो वो करके ना उससे बॉलिंग करनी शुरू की। तो ये हुआ कि जब बॉल तेज नहीं निकलता था, छोटा था मैं, बॉल तेज नहीं निकलता था, जब वो उस पे लगता था, टेप वाली जगह पे लगता था, यानी जिसको हम कहेंगे टीम पे लगता था ना, वहां तेज जाता था। तो फिर ये कोशिश हुई कि यार ये इसको हिट करना है, तो वो जो सीम की एग्रेशन आई ना, वो वहां से आई कि उसको मारना है। और फिर थ्रू आउट, जिस वक्त मैं आके बाद में खेला इरफान भट्टी के साथ भी, जो हमने क्लब में इधर I9 में, तो वो हमने नीचे सीमेंट बिठाई थी, वो उससे हम करते थे, हेलमेट होते नहीं थे, वो जो सीम के ऊपर हम टेप करते थे ना, उसको मारने की कोशिश करते थे, उससे वहां पे वो डेवलप हुई कि यार मेरी सीम लगनी चाहिए।
तो इस वजह से मेरा बॉल जो है वो सीम होता था। सम टाइम बॉल किसी का नहीं चल रहा होता था, मेरा बॉल चलना शुरू हो जाता था, क्योंकि वो जो लेग कटर वाला जो काम था, उसको उंगली को ऐसे मारा या ऐसे मारा तो उसमें बॉल कटना शुरू हो जाता था। तो ये सारी चीजें वहां से मैंने सीखी। तो इसका फायदा हुआ, जितने भी बच्चे हैं अगर आप ये वो करते हैं, अगर उसके ऊपर टेप लगा के, बॉल के ऊपर अगर टेप लगाते हैं तो जो ना वो हाथ में होता है। तो फर्क हमारे यहाँ सिर्फ स्विंग और सीम में फर्क ये है कि सीम ऑफ द पिच होता है और स्विंग जो है वो आपका जो है ना हाथ से होता है। तो इसको अगर आप जितना ज्यादा आपका बैक स्पिन जो होगा ना, कि आपकी बॉल अगर इस तरह आएगी, अगर आपने बॉल ऐसे पकड़ा हुआ है तो इसको ऐसे नीचे करें, ऐसे फेंकें, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें। बच्चे जितने भी हैं करना शुरू करेंगे तो उनका ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं मैं मतलब बॉल नहीं की है, लेकिन मेरे हाथ में अभी भी आपको ये नजर आ रहा होगा, जब मेरे हाथ से बॉल निकलता था ना, मुझे पता था कि ये सीम पे गएगा। रजाक भाई, मुझे एक चीज बताएं कि आपको एट टाइम्स कुर्बानी का बकरा भी बनाया गया। वर्ल्ड कप 99 में नंबर 3 पे बैटिंग करा दी वलायत में। तो ये क्या फीलिंग थी? मतलब हॉर्सेस में कोर्सेस थे आप? नहीं ऐसी बात नहीं। जैसे बताया ना कि एक प्लेयर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है, और आपको शायद पता होगा या नहीं कि मैं पहले पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं था, और इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। तो खालम मूसा साहब थे, अजीज अली साहब थे, तो उन्होंने कहा कि जी के सलाउद्दीन सलू साहब सेलेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि जी रज़ाक को पाकिस्तानी कैंप में बुलाएं, अगर वो आपको पसंद आता है तो उसको आप साथ लेके जाएं, और एक प्लेयर आपको पता है एक्स्ट्रा हम लेके जा सकते थे। तो बेशक इसका नाम आप 15 में ना रखें, आप 16 प्लेयर जो बोर्ड के खर्चे पे जाता है तो वो उसको आप ले जाएं। तो वसीम अकरम ने कहा हाँ चलो बुलाएं उसको। हमने उसको देखा हुआ था 96 97 में, अब देखते हैं कितनी इम्प्रूवमेंट आई है उसमें। तो मैं केरल से खेल रहा था मैच, तो उस मैच में मैंने 100 भी किया। तो जब 100 करने के बाद बाहर आया तो मुझे मैसेज आया कि आप मैच के दौरान ही फौरन पाकिस्तान कैंप में पहुंचे। तो मुझे मैच छोड़ना पड़ा वो। तो मैं कैंप में पहुंचा, वहां आके बॉलिंग की। तो जब मैं बॉलिंग की तो वो अल्लाह का शुक्र ऐसी बॉलिंग हुई कि वो स्विंग भी थी और अनप्लेबल हो रहा था थोड़ा सा। तो वहां पे वकार यूनुस भी थे, शोएब अख्तर भी थे, बड़े बड़े फास्ट बॉलर थे। तो मेरी एक बिल्कुल डिफरेंट बॉलिंग थी। तो वसीम अकरम को बड़ी पसंद आई। इवन के उन्होंने बैटिंग मेरी उस वक्त भी नहीं देखी कि ये बैटिंग भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ यार ये बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है, तो इसको ना ले जाते हैं नेट में, हमें अच्छी मिल जाएगी वहां पे, क्योंकि वहां पे सीम होता है, बॉल स्विंग भी होता है, तो वहां पे ये इफेक्ट हो सकता है मैंने जब प्रैक्टिस में जब। तो ये इन्होंने फिर वो मुझे ले गए। तो वहां पे वसीम अकरम ने जब वहां पहुंचे तो वहां पे एक प्रैक्टिस मैच चल रहा था। तो आखिरी 10 ओवर रहते थे, तो मैंने ना बॉलिंग की ना बैटिंग की, तो मैं फील्डिंग कर रहा था। तो वसीम भाई मेरे पास आए तो कहते रज़ाक तुम बैटिंग कर लेते हो, मैंने सुना तुम बैटिंग कर लेते हो। मैं कहा जी मैं ऑलराउंडर हूँ बेसिकली। अच्छा ये वकार यूनुस लगा हुआ है, तुम इसको खेल लोगे जाके? तो फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी फेस नहीं किया हुआ था। मैंने कहा जी वसीम भाई बॉल ही फेंक रहे ना, कोई आग तो नहीं फेंक रहे ना, तो मैं खेल लूंगा। उन्होंने कहा अच्छा इतना कॉन्फिडेंस? मैं कहा जी। मैं गया तो ये विकी भाई बॉलिंग कर रहे थे, तो मैंने कोई 70-80 कर दिया इनको। ये विकी भाई आए, इधर चौका इधर छक्का, इनको मैं मारी जा रहा हूँ। तो उन्होंने बड़े इम्प्रेस हुए वसीम भाई कि यार तुम तो बैटिंग भी कर लेते हो, अगर तुम उसको खेल सकते हो तो फिर सबको खेल सकते हो। तो फिर वो खालम मूसा साहब मिले 2 दिन मैच से, तो उन्होंने कहा कि तुम 1 डाउन कर सकते हो। मैंने कहा जी क्यों नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं, क्योंकि कह रहे हो जैदी साहब ने कहा है कि जी कि मेरे भी यही है कि जहाँ तक मैं क्रिकेट समझता हूँ आप बैटिंग कर सकते हो तो आप बड़े इफेक्टिव हो गए। तो उन्होंने कहा मैं वसीम अकरम से बात करता हूँ, आप रेडी हो? मैं कहा जी बिल्कुल रेडी हूँ। उन्होंने वसीम भाई से बात की, वसीम भाई ने मुझसे बात की, तुम तैयार हो? मैंने कहा बिल्कुल तैयार। तो इस तरह फिर मेरा वहां से कैरियर शुरू हुआ 1 डाउन का। रज़ाक, 1 साल पहले जाओ जरा डरबन जाओ, जहाँ पे आप आए थे, वापस आए थे, आप 1 डाउन की थी, आपने याद है? या 40-45 रन किए थे? बिल्कुल सही है। मैं पहले 11वें पे गया था, 46 किया था नॉट आउट। फिर आप कप्तान थे, हारून रशीद साहब कोई थे, तो फिर आपने मुझे 1 डाउन करवाई थी, और ओपन भी मैं शायद गया था एक आधे मैच ओपन में भी शायद। गए थे, बिल्कुल। मैं क्यों जी वसीम जी भाई जी लेट आए वो तो वो उसमें वो से नहीं हुआ। हाँ जी वो वर्ल्ड कप से पहले था, मतलब कि वर्ल्ड कप वो से पहले था, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मतलब वो इस तरह अगर आप देखा जाए वहां पे जब मैंने 1 डाउन की तो मेरे
एवरेज मेरी पता है कितनी की थी, 5 की एवरेज निकली थी। अच्छा। मैंने रन्स नहीं किए थे, इतने ज्यादा रन्स नहीं हुए थे 1 डाउन में ना। मैं रोक रहा था, नया बॉल भी सर्वाइव कर रहा था और डर भी नहीं रहा था, और बॉल भी मैंने टांगों पे काफी खाई। पर अच्छा, आपने अभी बताया कि वकार यूनुस को आपने मारा और ठीक ठाक मारा, तो वो गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है आपका? नहीं 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 नहीं, विकी भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास क्या बॉलर बात रहे है। हैं। और हमारी कभी भी अगर आप देखा जाए, अगर आप ये दिल निकलता होता ना बाहर और बंदे पढ़ ले होते, पढ़ पढ़ सकते होते, तो आप देखेंगे मैं कभी भी किसी लिए बुरा नहीं सोचता, और नहीं, ना ही बिल्कुल अच्छी मेरी बात ये है। नेचर में है। और ना ही जब आपको कोई तंग करे, जब आपको पर्सनली कोई तंग करता है तो दुख होता है, जब दुख होता है तो फिर बताएं फिर कहाँ पे बात की जाए। Scott Banks.